हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी के 20वें और 28वें पदों का योगफल समान है। इसके 48 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं किसी समांतर श्रेणी के nवें पदों का योग का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास n/2 और कोष्टक में आता है हमारे पास 2a और फिर n-1 गुणा में d। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमें इस प्रश्न में दिया गया है कि S20 का मान हमारे पास बराबर है S28 के। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों के सूत्र रख देते हैं, यानी कि यह हो जाएगा हमारे पास 20/2 और फिर 2a प्लस में 20-1 यानी कि यह हो जाएगा हमारा 19d। अब बराबर में रख दीजिए क्या 28/2 और फिर पुनः यानी कि 2a और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 28-1 यानी कि यह है 27d। यह दो से काट देंगे और फिर यह 4×5 20 और फिर यह 4×7 28। अब हम 5 के अंदर गुणा कर देते हैं तो 5 दूना 10, तो यह हो गया है हमारा 10a। और फिर क्या बचा, फिर बचा है हमारा यहाँ पर 19 गुणा 5 कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा प्लस के 95d। और बराबर में क्या है, बराबर में है हमारे पास यहाँ पर 7 गुणा 2a यानी कि यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 14a। और फिर क्या बचेगा, फिर है हमारा यहाँ पर यह 27 गुणा 7, फिर यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 189d। अब हम क्या करते हैं, यह दोनों को हम दाईं ओर पहुंचा देते हैं तो 14a माइनस में 10a, तो लिख देते हैं इसे 14a माइनस में यह है 10a और फिर यह 189d में से माइनस कर देंगे हम 95d। बराबर में क्या है, बराबर में हो जाएगा 0। 14a माइनस 10a यह हो गया हमारा 4a। अब हम 189 में से 95 घटा देते हैं तो घटाने पर क्या मिलेगा, तो यह मिलेगा हमें यहाँ पर 94d। बराबर में क्या है, बराबर में है हमारा 0। यहाँ से हम 2 को बेनिस ले लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2a और फिर प्लस में 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14d और बराबर में क्या है 0। यहाँ से हमने क्या किया, 2a प्लस में 47d का मान ज्ञात कर लिया। यह मान आया है हमारे पास 0। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमसे इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है 48 पदों का योगफल बताओ। तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर से यही सूत्र लगा देते हैं Sn का। तो यह हो जाएगा S48 बराबर में 48/2 और फिर अंदर आएगा 2a प्लस में 47d। अभी हमने 2a प्लस में 47d का मान ज्ञात किया है। यह मान कितना था, यह मान था हमारे पास यहाँ पर 0 और जब हम इनकी गुणा करेंगे तो यह मान आ गया है 0। तो हमने यहाँ पर S48 का मान ज्ञात कर लिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।